बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया के एक शहर भटिंडा, उसके रहने वाले एक बुज़ुर्ग, उनका नाम बाबा रतन हिंदी, इसी नाम से वो जाने जाते थे। आज से 1400-1450 साल पहले की बात है। वो काफ़िले के हमरा तिजारत के लिए गए और सऊदी अरब की तरफ गए। मक्का शहर के करीब वो तिजारती काफ़िला जा रहा था। अचानक उन्होंने पहाड़ की घाटी में देखा कि एक बच्चा, बड़ा खूबसूरत हसीन व जमील बच्चा, वहाँ बकरियाँ चरा रहा है। अब बकरियाँ एक छोटी सी नदी थी, वहाँ से पार कर गईं और बच्चा अभी उस नदी को पार करने लगा तो बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैंने देखा कि बच्चा छोटा है और वो फासला ज़्यादा। अपने तय मैंने ये सोचा कि शायद बच्चा खुद से इस नदी को पार ना कर सके, तो मैंने उस बच्चे को उठाया और नदी पार करवा दी। जो ही नदी पार करवाई तो उस हसीनो जमील बड़े खूबसूरत उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और मुस्कराया। जब वो मुस्कराया तो ऐसे लगता था कि जैसे फूल खिल उठे हैं, चांद चमक गया है। तो उसने मुझे एक दुआ दी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उसकी ज़बान में कुछ इतनी मिठास थी कि मैं काफ़िला एक तरफ चल रहा था, मैं बच्चे के साथ साथ चलने लग गया और उसकी तरफ देखने लग गया। थोड़ा सफ़र तय करने के बाद उसने फिर मुझे दुआ दी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उसने फिर दुआ दी। इस तरह उसने मुझे 7 बार दुआ दी। इसी असना में काफ़िले वालों ने आवाज़ दी कि काफ़िला इस तरफ चल रहा है, तू किधर को चल पड़ा। तो चारों नाचार, ना चाहते हुए भी मुझे बच्चे को छोड़ना पड़ा। अब मैं उससे सलाम करके तो काफ़िले की तरफ आ गया। हम तिजारत करके वापस आ गए। कई साल गुजर गए। एक दिन हम अपने गाँव भटिंडा में बाहर बैठे हुए थे, 14वीं रात का चाँद था। अचानक हमने देखा कि चाँद 2 टुकड़े हो गया, शुमालन जनूबन दोनों टुकड़े नीचे गए, थोड़ी देर के बाद मिल गए। हमने सब ने ये मंज़र देखा। अब कोई उसे आँख का धोखा समझ रहा था, कोई हकीकत समझ रहा था। इसी तरह की कैफियत थी, चूँकि ये वाक़या गैर मामूली था। कभी चाँद को टुकड़े होते किसी ने देखा नहीं था। कुछ अरसा गुजरा तो मक्का की तरफ से एक तिजारती काफ़िला आया, तो हमने उनके सामने इस बात का जिक्र किया कि हमने इस तरह चाँद को टुकड़े होते देखा। तो काफ़िले में से एक शख्स था, उसने कहा कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। हमारे यहाँ एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबूवत का दावा करता है। मक्का के जो काफ़िर हैं, अबू जेल और उसके हवारी, उन्होंने उससे दलील तलब की, नबूवत की दलील तलब की। उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगो। उन्होंने कहा कि चांद के, अबू जेल ने कहा और उसके साथियों ने कहा कि चांद 2 टुकड़े कर दो। उसने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। तो ये आपकी आंख का धोखा नहीं, बल्कि हकीकत में चांद 2 टुकड़े हुए। बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि हमारे दिल में बड़ा तजस्सुस हुआ। हमने कहा कि हमें जाके उस नबी को मिलना चाहिए, उस हस्ती को मिलना चाहिए। हम मक्का शहर पहुँचे, महीनों का सफ़र तय करके। जब वहाँ पहुँचे तो मक्का वालों ने बताया कि वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। हम मदीना की तरफ चले गए। कुछ दिनों का सफ़र तय करके जब मदीना पहुँचे, दिन का वक्त था, मस्जिद नबवी में ढेर सारे लोगों की भीड़ थी। हमें किसी ने बताया कि यहाँ वो हस्ती तशरीफ़ फरमा है। हमने देखा उसी तरह का, 14वीं की तरह का चमकता हुआ चेहरा, एक हसीनो जमील हस्ती दरमियान में बैठी हुई थी। लोग आ रहे थे, अपने अपने मामलात बता रहे थे, दुख सुख की बात कर रहे थे। चलते गए। जब हम इख्तिताम पर अकेले रह गए, हम जितने साथी गए थे, तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि हाँ बताइए क्या चाहते हैं। तो बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैंने कहा कि हजूर हमें कोई मोइज़ा दिखा दें, हम हिंदुस्तान से आए हैं, हमने ये सुना है चाँद के 2 टुकड़े होने की बात, तो हम भी कोई मोइज़ा देखना चाहते हैं ताकि हम आप पर ईमान लाएँ। तो वो मुस्करा के कहते हैं कि बाबा रतन हिंदी, वो जो बचपन में मैंने तुझे 7 बार दुआ दी थी, क्या वो काफ़ी नहीं है? जो ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे पता चला कि वो बकरियां चराने वाला वो जो बच्चा है, वो यही हस्ती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब उनके हाथ पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। हमने इस्लाम कबूल किया, दस्तबोसी की, कदमबोसी की और हम अपने गाँव की तरफ लौट आए। उसके बाद अल्लाह का करम हुआ और मेरी उम्र बढ़ते बढ़ते 700 साल हुई। जब 700 साल हुई तो मुझे उनकी बात दोबारा याद आई कि उन्होंने 7 बार मुझे दुआ दी थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बाबा रतन हिंदी को 700 साल उम्र अता की। ये वो मुनफरद सहाबी हैं, इतनी ज़्यादा उम्र किसी और सहाबी की नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तल्लक़ हुब्बी अता करे और इसी तरह के फ़्यूज़ात व बरक़ात
ہر امتی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔